Dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 11 for class 11 and chapter is the motion in straight line. तो आज ऑलमोस्ट आपका ये लास्ट लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का. इसमें पीछे बेटा कुछ हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम देखनी है. तो देखो तो मान लीजिए आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है ना. और ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है कुछ आपके पास मैंने इस तरह से दिया हुआ है. ये डिस्टेंस है मीटर में और ये टाइम है सेकंड में, करेक्ट. सो ओ सी डी ई ए एंड बी और यहाँ पर जो टाइम है वो आपके पास 2 and 3. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 10 और जो ई के कॉरस्पॉन्डेंस जो डिस्टेंस है वो 30 और यहाँ के इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो आपके पास टाइम है वो 6 सेकेंड. तो बेटा ये ग्राफ है, आपको इसमें क्या क्या निकालना है. आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है वेलोसिटी फ्रॉम O टू C. तो बेटे O से लेकर C तक आपको वेलोसिटी निकालनी है, करेक्ट. तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटे 10 - 0. तो यानी कि C पर डिस्टेंस कितना था आपके पास 10 और आपके पास टाइम कितना था बेटे 2 - 0. सो दिस इज द 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है ना. और जो सेकंड पार्ट है तो बेटा जहाँ से भी लेकर जहाँ तक का वो आपसे स्पीड पूछता है, आप उन दोनों पॉइंट को इधर लेकर आ जाओ और उन दोनों पॉइंट को आप इधर लेकर आ जाइए. तो ये जो डिस्टेंस है 10 है, लेकिन आप क्या करोगे फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस. तो 10 - 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 2 - 0. तो ये आपके पास वेलोसिटी हुई. सेकंड में क्या पूछता है बेटा आपसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C टू D. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस हो गया एक स्ट्रेट लाइन. तो बेटे C पर डिस्टेंस कितना है आपके पास 10 और D पर तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 - 10 = 0 मीटर. थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछा है थर्ड में, वेलोसिटी फ्रॉम D टू E. वेलोसिटी फ्रॉम D टू E. तो बेटा D से E पूछ रहा है, तो E पर डिस्टेंस कितना है 30 और D पर 10. टाइम कितना बेटा 6 - 3 = 20/3. तो वेलोसिटी कितनी आई बेटा 6.67 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. तो ये बेटा आपके पास आंसर हुआ बेटे ग्राफ के क्वेश्चन का. चलिए आगे देखते हैं बेटा छोटा वाला मॉल. एक ग्राफ बेटा आपको ये रखा है इस तरीके का. -1 2 3 4 -4 -4 and +4 2 4 6 8 10 12 2 4 8 10. तो आपके पास बेटे ये A हुआ, ये पॉइंट B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ, ये E हुआ, F G H और I, करेक्ट. ये वन पार्ट हुआ, इसका ये सेकंड पार्ट हुआ और ये थर्ड.
आपसे क्या पूछता है, ग्राफ जो हो गया बेटा वो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगी, यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और यहाँ क्या है बेटा ये टाइम है आपके पास सेकंड में। आपको क्या निकालना है बेटे, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 20। तो बेटा सुनो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिस्टेंस जो होगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। इनमें बेटा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी जो मैंने आपको समझाया था बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है, करेक्ट। तो ये आपके पास क्या था बेटा, ये 4 सेकंड थी, ये 8 सेकंड थी और ये आपके पास 12 सेकंड था। तो जो बेटे आपके पास क्या हुआ, आपके पास एरिया 1 क्या हुआ बेटे 4 इंटू 4 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल हुआ आपके पास। सो 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना हुआ बेटे 16 प्लस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है ना बेटा, कितना हो गया आपके पास 48 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस के अंदर, जो ऊपर वाले एरिया है वो तो प्लस हो जाएंगे और जो नीचे वाला एरिया बेटा वो माइनस का। सो दिस इज द एरिया 3। तो एरिया 1 कितना है बेटा मेरे पास 16 माइनस 16 एंड प्लस 16, तो आंसर क्या है बेटा 16। यानी कि डिस्टेंस तो हो गया बेटा 48 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया आपके पास 16 मीटर, करेक्ट। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एक बेटा आपको ग्राफ दे रखा है, ये O है, ये A है, ये B है और ये आपके पास C है, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है और ये जो है बेटा वो आपके पास 12 है। ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, करेक्ट। तो आपसे क्या पूछता है, figure shows displacement time graph with the help of it draw velocity time graph from the given graph for the given displacement time graph make velocity टाइम ग्राफ। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो बेटे आपके पास O से लेकर A तक की मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, A से लेकर B तक की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ और B से लेकर C तक की। तो देखो बेटे इसमें सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, ठीक है ना। मान लो इसको V1 मान लेते हैं, तो 0 to 5 सेकेंड में आपसे पास O से A तक क्या है बेटे, वेलोसिटी कितनी 12 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, ठीक है ना। तो ये जो बेटा आ जाएगा 12/5, तो ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लेते हैं बेटा वेलोसिटी फ्रॉम A to B, that is from 5th to 10 सेकेंड। इसको बेटा मान लो मैं V2 मान लेता हूँ, तो देखो बेटा 12 माइनस 12 अपॉन 10 माइनस
5 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्पीड 2.4 मीटर पर सेकेंड की है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड आपके पास 0 है. इन द सिमिलर वे वेलोसिटी फ्रॉम B to C, that is from 10th to 20th सेकेंड. ओके, तो 10 से 20 सेकेंड के लिए जो इसको वेलोसिटी निकालनी है उसको बेटे मैं v3 मान लेता हूँ. तो v3 क्या हो गया बेटे, v3 जो हो जाएगा आपके पास 0 माइनस 12 अपॉन 20 माइनस 10, 20 बल्कि ये आपके पास जो रहा है, ये ग्राफ जो रहा बेटे यहाँ पर आपके पास ये 15 है. 5 to 15 सेकेंड. तो यहाँ रहा आपके पास 15 माइनस 5, so 20 माइनस, तो दिस इज द माइनस का 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड. तो बेटा आपको v1, v2 और v3 मिल गया. अब हमें जो ग्राफ बनाना है बेटे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम क्या काम करते हैं, ये हमने ले लिया बेटा आपके पास, ठीक है ना, ये मैंने 0.6 का ले लिया, ये 1.2 का ले लिया, और ये 1.8, और ये जो आगे बेटे 2.4, ठीक है ना. इन द सिमिलर वे माइनस का 0.6, माइनस का 1.2, माइनस का 1.8 एंड माइनस का 2.4, ये तो हो गया बेटा वेलोसिटी. हो गया बेटे मीटर पर सेकेंड में. टाइम इंटरवल सेम यही रहेगा 5, 15 एंड 20. अब बेटे 0 से 5 जो मेरे पास स्पीड है वो कितनी आई थी, 2.4, यानी कि बेटे 0 से 5 की जो स्पीड रही वो हमारे पास ही आ गई, करेक्ट. एंड 5 to 15 इज द 0, तो ये आपके पास 0 आ गया. और नेक्स्ट में क्या है बेटा आपके पास, कितने का आपके पास ग्राफ आ गया. तो बेटे कुछ प्रॉब्लम्स है ग्राफ की, बाकी प्रॉब्लम बेटा आपको अपना आप करनी है. तो आज का लेक्चर बेटे यहीं तक. नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नया चैप्टर मोशन इन प्लेन शुरू कर देंगे. ओके, थैंक यू बेटा.